इस बार हमने एक बार फिर से देखा जो एसआईपी के आंकड़े हैं वो एक बार फिर से उसका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ा है और 16,000 करोड़ ये एक अच्छा नया नंबर है जिसको पार किया है इस बार के सितंबर में एसआईपी नंबर्स ने। तो एसआईपी एट लाइफ हाई, फिरोज इन आंकड़ों से हम क्या समझे, क्योंकि काफी क्रूशियल टाइम पर हम हैं बाजार के। हमने बाजार के हाईज भी देखे, बाजार की वॉलिटिलिटी भी देखी, लोज भी देखे, लेकिन इन सब के बावजूद निवेशकों का जो भरोसा है बाजार पर एसआईपी के जरिए खास तौर पर निवेश करने का, वो बरकरार नजर आता है। नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार सुचित भाई। पॉइंट वन, जैसे आपने कहा कि एसआईपी के जो आंकड़े हैं वो क्लियरली ये दर्शाते हैं कि इन्वेस्टर को अब एजुकेशन के आधार पे वो पैसा लगा रहे हैं, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। हमने जब 11,000 करोड़ की जब एसआईपी थी अप्रैल 2022 में, और तब से लेके आज 16,000 पे पहुंच गई है। मार्केट ने बहुत उठापटक की है। ऑफ कोर्स यूक्रेन की वॉर हुई, ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हुआ, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के बावजूद ये 11,000 का आंकड़ा 16,420 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। अगर हम एक साल की भी बात करें तो लास्ट अक्टूबर से इस अक्टूबर देखें तो भी 26% का इजाफा आया है। हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई 25,000 करोड़ पे पहुंच जाएंगे हम और 2 सालों में। आई थिंक वो आंकड़ा जल्दी होते हुए दिख रहा है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर इसको हम कंजंक्शन में देखते हैं कि टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे कितने आए लास्ट मंथ, सिर्फ 14,000 आए। मतलब एसआईपी के माध्यम से 16,400 करोड़ आया और जो लमसम पैसे थे वो तो आना छोड़िए, 2,500 करोड़ निकल गए। तो बड़े इन्वेस्टर या लमसम इन्वेस्टमेंट्स की जो रुझान है वो सितंबर में कम रही। लोगों का प्रॉफिट बुक करने का मन था, भय था कि मार्केट वापस करेक्ट ना कर जाए। ये देखने को क्लियरली दिखता है क्योंकि एसआईपी के आंकड़े से कम है नेट इनफ्लो का आंकड़ा, मतलब 2,500 करोड़ लमसम की रिडेम्पशन हुई, ना कि परचेज। फिरोज, ये यूनिक इन्वेस्टर्स जिनकी संख्या 4 करोड़ के पार हुई है, कौन से कैसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? स्वाति जी, 4 करोड़ जैसे क्षितिज जी ने कहा कि बहुत अच्छा लैंडमार्क है। बट अगर इसकी रिलेटिव कंपैरिजन करूं इंडिया जैसे देश में, जहां पे 133 करोड़ तो आधार कार्ड हैं, 65 करोड़ लोग ई कॉमर्स पे शॉपिंग करते हैं, 50 करोड़ तो 65 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं, 50 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रयोग करते हैं, 8.3 करोड़ डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं म्यूचुअल फंड को देखूं तो 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स मेक्स अस बिलीव दैट बहुत और काम बाकी है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि 4 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है रिलेटिवली, जहां थे हम और जहां पहुंच रहे हैं। तो अगर 4 करोड़ लोग 16,000 करोड़ की एसआईपी कर सकते हैं, तो अगर और 4 करोड़ जुड़ गए तो क्या इंडियन कैपिटल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी आएगी जिसकी वजह से री रेटिंग होगी और इक्विटी के जो 12, 13, 14% की उम्मीद करता है निवेशक, सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट्स एनीबॉडीज गेस। मेरे हिसाब से जरूर मिलेगा क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन का एक ट्रेंड चला हुआ है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, कैसे इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ रहे हैं? प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे ईपीएफओ अकाउंट, मेरे हिसाब से 27 करोड़ से 30 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट्स हैं जो एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हैं। वो ज्यादातर एसआईपी में बिलीव करते हैं क्योंकि उनकी एक रेकरिंग इनकम होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो जो डिसिप्लिन अप्रोच सतीश भाई ने जो कहा, उनके लिए पालन करना बड़ा आसान हो जाता है। बिजनेस वाले के लिए थोड़ा कठिन होता है। सो ये जो प्रोफेशनल्स रेकरिंग इनकम वाले जो हैं वो डिसिप्लिन को अपना रहे हैं, और ये जो अपना रहे हैं ये अभी भी ग्रीन शूट्स हैं। वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस, इज माय फर्म बिलीफ। स्मॉल कैप और मिड कैप में आने वाले टाइम में भी आपको लगता है कि अभी मौके हैं निवेश करने के, और लार्ज कैप में एक्टिव की जगह लोग थोड़ा पैसिव रूट अपना रहे हैं लार्ज कैप में अगर निवेश करना ही उन्हें तो? स्वाति जी, लार्ज कैप एक बहुत यूनिवर्सल कैटेगरी है। लार्ज कैप एक कैटेगरी को अगर हम नैरो बैंड में देखें तो लार्ज कैप एक कैटेगरी है, बट लार्ज कैप की मात्रा काफी और कैटेगरियों में भी कई गुना ज्यादा है। अगर आप देख लें फ्लेक्सी कैप, ज्यादातर फंड्स लार्ज कैप की तरफ झुकाव रखते हैं। फोकस में भी कई सारे फंड्स लार्ज कैप की तरफ झुकाव रखते हैं। तो लार्ज कैप में पार्टिसिपेट करने का एक जरिया नहीं,
लार्ज कैप एक बहुत यूनिवर्सल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में तो है ही है 80%, बट दूसरी कैटेगरियों में भी काफी बार 50, 60, 70% होता है। काफी मल्टी कैप फंड्स मिनिमम 50, 60% लार्ज कैप में रखते हैं। और तो लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियों में पार्टिसिपेट करने का एक जरिया नहीं। अगर आपको स्मॉल कैप खरीदना है तो ज्यादातर मल्टी कैप में थोड़ा सा होता है स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप होता है। और अगर किसी को पैसे डालने और स्मॉल कैप ही खरीदना है तो उसके पास चारे बड़े कम है, इसीलिए लार्ज कैप में ये आउटफ्लो हो रहा है और उसमें अल्फा जनरेटिंग प्रोबेबिलिटी कम। कमिंग टू फोकस्ड, मेरे हिसाब से फोकस्ड में नेगेटिव फ्लो था, क्योंकि लार्जेस्ट फंड जो फोकस कैटेगरी का है वो एसबीआई फोकस्ड है। उसकी परफॉर्मेंस में ग्लोबल स्टॉक्स की वजह से काफी हिट आई थी। तो हमेशा ट्रेलिंग चलता है, अगर परफॉर्मेंस खराब होती है तो थोड़े दिनों बाद आप आउटफ्लो देखते हैं, तो उसमें आउटफ्लो काफी लार्ज था। तो अब पॉजिटिव जोन में आ गया है, तो परसेंटेज वाइज तो अच्छा 470 जाने के बदले अब 50 करोड़ 48 करोड़ पॉजिटिव है फोकस में। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ये है कि थीमेटिक फंड में लोग पैसा काफी ज्यादा डाल रहे हैं। थीमेटिक एंड सेक्टोरल में 3100 करोड़ रुपया है। दैट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी विच हैज कम। और लास्ट मंथ भी 4800 करोड़ आया है। तो ये थोड़ा सा मुझे भय देता है कि लोगों को लगता है कि सेक्टर फंड खरीद के वो थोड़ा मार्केट को बीट कर पाएंगे। बट सेक्टर फंड खरीदना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कब बेचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 महीने पहले हमने कॉल दिया था कि भाई आईटी बॉटम आउट हो गया, उसके बाद 6% की अल्फा आ चुकी है, शायद 3-4 महीने में आईटी प्ले आउट हो जाए तो निकलने की जरूरत पड़े। तो ये कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन फॉर इन्वेस्टर्स। सेक्टर फंड्स कुड बी लिटिल डेंजरस, क्योंकि टाइमिंग द एग्जिट बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिरोज, डेट फंड में भी इस बार हमने देखा आउटफ्लो हुआ है, पैसे निकाले गए हैं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आउटफ्लो सितंबर के महीने में डेट फंड से हुआ है। लिक्विड फंड से पैसे निकले हैं, क्रेडिट रिस्क फंड ने लगातार 5वें महीने ने रो आउटफ्लो देखा है। डेट फंड के इस ट्रेंड को कैसे समझे? तो आई थिंक आज की डेट में क्या हो रहा है कि लिक्विड फंड्स का जो कंपीटिंग एसेट क्लास है और कैटेगरी है, वो है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं, जिससे आर्बिट्राज की रिटर्न का आधार होता है, उसमें प्री कॉस्ट 8-9% की आपको रिटर्न मिलने की संभावना है। दैट्स पॉइंट वन। दूसरा, आपको सिर्फ 15% का टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी अगर आप साल भर पहले भी निकाले तो। जो पोस्ट टैक्स रिटर्न की जो डिफरेंशियल है वो काफी डाइवर्ज हो चुकी है आर्बिट्राज और लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट। तो आर्बिट्राज फंड काफी दूसरी कैटेगरीज जो प्योर डेट कैटेगरीज हैं उनको बीट कर रहा है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इवन लॉन्ग टर्म में भी क्योंकि वो सेक्शन 50A का इंक्लूजन हुआ था इस बजट में, तो डेट फंड की जो इंडिविजुअल टैक्सेशन की जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन की, वो भी चली गई है। तो आर्बिट्राज एक बहुत अच्छी कंपीटिंग एसेट हो गई है। पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि आप देखें क्रेडिट रिस्क फंड से भी आउटफ्लोज हो रहे हैं, क्योंकि जो क्रेडिट स्प्रेड्स हैं वो काफी कम है। अगर कोई आप गवर्नमेंट को पैसा ना देके कोई कॉर्पोरेट को पैसा देते हैं, तो कॉर्पोरेट में रिस्क जरूर होता है। तो वो कॉर्पोरेट भले ही कितना भी अच्छा कॉर्पोरेट हो, 10 साल में कुछ भी हो सकता है कॉर्पोरेट को। तो इसीलिए उसकी जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए उसको कहते हैं स्प्रेड। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल के पैसे पे 7.3% दे रही है, तो आपको 50, 60, 70 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए पर साल आपको कॉर्पोरेट को पैसे देने में हिचकिचाहट होती है। इसीलिए क्रेडिट स्प्रेड्स इतने कम है कि क्रेडिट रिस्क फंड से भी एग्जिट्स हो रही हैं। लिक्विड फंड की एग्जिट कैन बी क्लियरली एट्रीब्यूटेड टू टैक्स चेंज एंड आर्बिट्राज की एक्स्ट्रा रिटर्न। हमने बाजार को नए कीर्तिमान पर जाते हुए ही देखा। सितंबर में ही 20,000 का आंकड़ा जब निफ्टी ने पार किया, तो ऐसे कुछ माइलस्टोन्स, ऐसे कुछ बाजार के लिए और इम्पोर्टेंट इवेंट्स आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज निवेशकों के लिए फिरोज कहाँ लगते हैं आपको? आई थिंक देखिए, इक्विटी साइड पे अपॉर्चुनिटी, एक इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है मेरे हिसाब से। अगर हम 5 जनरल इलेक्शन को देखें और अगर आपने 6 महीने पहले जनरल इलेक्शन के और इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद भी निकाल लिया, एक साल के लिए बेशक कोई इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता, बट फिर भी हमने एक हिसाब करके देखा तो 5 बार 5 साल के लिए, एक साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शन के 6 महीने प्लस एंड माइनस, तो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न आई। और मिनिमम रिटर्न 10 रही है, एवरेज रिटर्न 16% रही है। तो क्या होगा कि अगले 3-4 महीने में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एक सेंटर स्टेज लेंगे न्यूज में। तो आपको एज अ इन्वेस्टर अपनी रणनीति पे बने रहना है, आपको घबराना नहीं है। इलेक्शंस काफी हुए, 5 इलेक्शन मतलब 25 साल के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट वन। पॉइंट टू,
इक्विटी में काफी लोग जैसे आपने कहा कि अनसर्टेनिटीज होती हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन है, यूएस की यील्ड्स हैं, बट ये सब एडवर्सिटीज जो आ रही हैं, जो कि आती रहेंगी, और मार्केट अपना ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों तक गिरने का बहाना ढूंढती रहेगी। आपको अपनी रणनीति पे डटे रहना है। और म्यूचुअल फंड, अब मैं एक किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, बट उनका 80% इक्विटी का पैसा डायरेक्ट इक्विटी लगा हुआ है। तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर जो गिर जाए तो वापस ऊपर नहीं आता। बट काफी सारे स्टॉक हैं जो गिर के पेरिश भी हो चुके हैं, डीलिस्ट भी हो चुके हैं। तो अगर आपको रिस्क की चिंता है और आप अपना 80% पैसा इक्विटी का डायरेक्ट इक्विटी में लगा रहे हैं, तो आप कह कुछ रहे हैं, आप कर कुछ रहे हैं। सो अगर आपको रिस्क प्यारा है तो म्यूचुअल फंड का माध्यम यूज करना पड़ेगा। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक नहीं है, फिर सो पाता हूं। सो म्यूचुअल फंड, इक्विटी में 12-13% निफ्टी रिटर्न दे सकती है। अच्छे स्कीम्स चूज करो तो 2-3% एक्स्ट्रा मिल सकता है, दैट्स पॉइंट वन। डेट साइड में अपॉर्चुनिटी है। आर्बिट्राज, जैसे लास्ट मंथ का आंकड़ा आर्बिट्राज की इनफ्लो का 10,100 करोड़ का है। तो लोग समझ रहे हैं कि आर्बिट्राज सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, और इक्विटी में आप घबराए बगैर इन्वेस्ट करेंगे, तो दीज आर गुड टाइम्स टू एक्यूमुलेट इक्विटी एसेट्स।